हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। DSSB मीन्स दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जिसे शॉर्ट में DSSB बुलाते हैं। तो दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आने वाले जितने भी परमानेंट रिक्रूटमेंट है उन सब की छोटी से छोटी अपडेट और बड़ी से बड़ी अपडेट सभी इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आती है। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं और अलग अलग रीजन से आने वाली अपडेट का वेट कर रहे हैं। तो मैंने एक सेक्शन बनाया हुआ है जिसपे डेली अपडेट, मोस्टली मैं डेली अपडेट कोशिश करती हूँ कि अपडेट कर दूँ। वेबसाइट भी चेक किया करें, यहाँ पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब वीडियोस भी चेक कर लिया करें। तो 26 फरवरी को 4-5 कुछ नोटिस आए हुए, तो वो चेक कर लेते हैं। 26 फरवरी को आया हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर संस्कृत। तो एक्चुअली संस्कृत से नहीं, पोस्ट कोड से चेक करेंगे, क्योंकि एक ही नाम के अलग अलग ईयर में फॉर्म भरे जाते हैं। तो पोस्ट कोड है 17/24, मतलब 2024 में इसके फॉर्म भरे गए। तो इसमें तो एक ही एग्जाम होता है, जो टीचर वाली जो भर्ती होती है DSSB के द्वारा, उसमें वन एग्जाम Tier 1 ही होता है। तो ई डॉसियर कॉलिंग फॉर द फ्रॉम द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। तो मार्क्स डिक्लेयर हो गए, मतलब ये फाइनल रिजल्ट है। और 3 वैकेंसीज थी, बट कैंडिडेट 475 कैंडिडेट हैं जो एग्जाम में अपीयर हुए थे। और 15 कैंडिडेट, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 5, EWS में 5 और SC कैटेगरी में 5 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया। कट ऑफ मार्क्स दिया गया। ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को अपलोड करना, लिंक एक्टिवेट हो जाएगी 5 मार्च से लेकर 19 मार्च तक। अगर आप ई डॉसियर में सही से डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो शॉर्टलिस्टिंग के बाद भी आपका रिजेक्शन हो जाता है। तो इसलिए जो है ना, सही समय से आपको ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो। इसके बाद एक आया रिजेक्शन नोटिस। रिजेक्शन मतलब आने का मतलब है कि रिजल्ट आया होगा, तो पहले रिजल्ट चेक कर लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स, PGT फिजिक्स फीमेल 806/23, मतलब 2023 में इसके फॉर्म भरे गए होंगे। रिजल्ट नोटिस नंबर 318 26 फरवरी को। तो इसमें बता रहे हैं कि टोटल जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए भी एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए भी Tier 1, क्योंकि टीचर वाले में एक ही एग्जाम होता है, तो Tier 1 के बेसिस पे ही इसमें बहुत सारे कैंडिडेट अपीयर होते। तो 1288 कैंडिडेट, 1288 कैंडिडेट अपीयर हुए थे। तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया अभी। PGT फिजिक्स मेल, ये रोल नंबर्स आए हुए हैं। इन रोल नंबर मेंशन किए गए हैं, इनको ये बोल रहे हैं कि प्रोविजनली सिलेक्शन हो गया। प्रोविजनल सिलेक्शन इसलिए बिकॉज अभी ये भी रहता है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है। तो शॉर्टलिस्टेड कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दी गई है, तो ये आपको ध्यान देना है। रिजल्ट है, ये फाइनल रिजल्ट है। और जो रोल नंबर्स मेंशन किए गए लगभग सिलेक्शन हो ही गई है, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। चलिए अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, जब भी रिजल्ट आता है फाइनल रिजल्ट, मतलब ये जो रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट है, डॉक्यूमेंट ई डॉसियर में अपलोड हो गया, सब हो गया, तो एक रिजेक्शन नोटिस भी आता है। और रिजेक्शन नोटिस में हमेशा यही मेंशन किया रहता है कि ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया था, या तो मालूम नहीं होता है कि इस डेट पे ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, या फिर इंटरेस्टेड नहीं रहते। तो 2 रोल नंबर्स हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स मेल एंड फीमेल के लिए 806/23। ये 2 कैंडिडेट जिनके रोल नंबर मेंशन किए गए, इनका रिजेक्शन हो गया है बिकॉज ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया था। तो ये 3 रिजल्ट हैं। इसके अलावा अगर वेबसाइट पे चलते हैं तो कुछ नए अपडेट और भी देखने को मिल रहे हैं। तो एक अपडेट तो यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्शन लिंक आ गया है पोस्ट कोड 25/25, 48/25 एंड 52/25। ऑब्जेक्शन लिंक का मतलब है कि ड्राफ्ट आंसर की आप अपना आंसर रिस्पॉन्स शीट भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत है तो इस पे क्लिक करके इस लिंक पे जाइए और ड्राफ्ट आंसर की चेक कर लीजिए, अगर आपका पोस्ट कोड मैंने रीड किया है और आपने भी वेबसाइट पे। तो ये आ गया एक लिंक, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें आई हुई हैं, जैसे कि ई एडमिट कार्ड तो पहले ही आ गए होंगे 16 फरवरी। चलिए एक और एडवर्टीजमेंट नया आया हुआ है, 25 फरवरी की डेट से ही आया हुआ है, लेकिन इसमें खास कुछ स्पेशलाइजेशन मांग रहे हैं, जैसे MBA मांग रहे हैं वगैरह। तो मैं इसको अलग से एक वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये तो एडवर्टीजमेंट है ना, वैकेंसी नोटिफिकेशन है। तो और क्या क्या है जो क्वालिफिकेशन, कौन सा क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मैं ये वाली एडवर्टीजमेंट कवर कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में।